हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। सो आज ये मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये एक तरह का पहेली है, तो मतलब कि पज़ल है। तो पहले मैं पज़ल को आपको समझाता हूँ, आपको आंसर देना है। उसके बाद मैं मैथ्स की तरफ लेकर चलूँगा, ठीक है। और मैथ्स भी मैं दो तरीके से बनाऊँगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ICSE बोर्ड के क्लास 6 का टॉपिक है, और ICSE बोर्ड के क्लास 6 का टॉपिक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल CBSE बोर्ड के क्लास 10 का टॉपिक है। और अगर उसी को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से किया जाए तो CBSE बोर्ड के क्लास 8 का टॉपिक है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ICSE बोर्ड में ये क्लास 6 में ये टॉपिक आता है, CBSE बोर्ड में ये क्लास 8 का टॉपिक है। और ये दोनों ही किस तरीके से बनेगा? वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर इसी सेम क्वेश्चन आपका आता है 10th क्लास में, 10th क्लास में सेम क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? CBSE बोर्ड क्लास 10th में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से करते हैं, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न है, किस तरीके से आएगा, आपको कैसे बनाना है। चलो पहले इसको पहेली की तरह हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन को आपको पहेली के जैसा, पजल के जैसा ही सॉल्व करना है। पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, और टेंस वाला जो डिजिट है उस तरफ वाला टेंस, आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिजिट है, मतलब मान लो ये 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो ये वंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में है। ये वाला 3 गुना है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द वंस प्लेस, ठीक है। अब जो भी एक नंबर आ रहा है इसको आप उल्टा कर दो, कहने का मतलब इंटरचेंज कर दो। जैसे मान लो कि आपका 93 आ रहा है तो इसको आप उल्टा कर दो। देखो तो ये हो गया 39। अब जब दोनों को आप माइनस करोगे तो 36 आंसर आना चाहिए। द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब चलो आप आंसर बोलो बोलो बोलो। आइडिया कुछ? ठीक है, बताता हूँ मैं। तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। चलो आप टेंस और वंस ले लो ऐसे, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल हो जाएगा, दिमाग में ही लो, या फिर ऐसे करके सोचो कौन कौन सा नंबर है। जैसे सपोज 0 का 3 गुना 3 टाइम्स क्या होगा? 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 क्या होगा? 1 का 3 गुना 3 पॉसिबल है। 2 का 3 टाइम्स 6, 3 का 3 टाइम्स 9, 4 का 3 टाइम्स 12। अब बताओ डिजिट एक है टेंस, उसमें 2 डिजिट फिल हो पाएगा क्या? नहीं। तो ये कट गया, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन बचा। अब तीनों को उल्टा कर दो, रिवर्स्ड, ठीक है। रिवर्स्ड डिजिट जो है ये क्या हो गया? 31 का 13, 62 का 26, 93 का 39। अब आपस में अगर माइनस करेंगे तो ज़्यादा सोचना नहीं है, माइनस करना नहीं है, बस आप एक लॉजिक लगाओ कि 31 माइनस 13 बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 93 माइनस 39 लगभग 50 के आसपास आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। मतलब माइनस करना भी नहीं है, बस लॉजिक लगाना है। 62 माइनस 26 हमारा आंसर के आसपास लग रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं। 62 माइनस 26 इक्वल्स टू, यहाँ 6 बचा, 5 माइनस 2 3, मतलब करेक्ट आंसर, मतलब हमारा नंबर 62 है। और उसको अगर उल्टा कर दो और दोनों को आपस में माइनस कर दो तो आंसर 36 आता है। सो आवर नंबर इज 62। क्लियर? ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, पहले मैं इन दोनों तरीके से समझा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, ये तो हो गया पजल टाइप, इसको आपने पजल टाइप से किया। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से करता हूँ, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। गॉट इट? चलो मैं इरेज करता हूँ इसको। आप चाहो तो उतार सकते हो ये पैटर्न को, क्योंकि जब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन दूंगा तो आपको वो पजल तरीके से करना है, ठीक है। मैं बीच में पॉज हो जाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को चाहो पॉज कर लेना, उसके बाद आप मैच करना अपना आंसर, फिर देखना कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। मैं सॉल्यूशन इसी वीडियो में दे दूंगा उस क्वेश्चन का। आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करना। तो चलो लेट्स डू इट बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले वन से करता हूँ, जूनियर क्लासेस वाला। जूनियर मतलब कि क्लास 8 ऑफ CBSE एंड क्लास 6 ऑफ ICSE। लेट द ओरिजिनल नंबर बी, लेट द वंस डिजिट नंबर, क्योंकि हम क्लास 6 वाले हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ ओरिजिनल और रिवर्स नहीं होगा, यहाँ पहले वंस डिजिट होगा। लेट द वंस डिजिट नंबर बी x। तो मान लिया कि वंस डिजिट वाला x है, तो टेंस वाला कितना होगा? 3 गुना ज़्यादा। द टेंस
डिजिट नंबर इज क्या होगा 3x। अब क्या करना है हमें कि द नंबर इज, तो नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई होता है ना। द नंबर, हमेशा नंबर किस फॉर्म में होता है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि ऑलवेज द 2 डिजिट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 10x प्लस वाई, चाहो तो वो लिख लो, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। वी नो, हमें पता है ये बात कि 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 10x प्लस वाई, हमेशा इस फॉर्म में होगा। अब x क्या है y क्या है वो अलग सी बात है, इस फॉर्म में होगा, मतलब जो टेंस वाला डिजिट है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वंस वाला वहाँ होगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और क्योंकि ये x और y में है ना, तो चाहो तो अब कन्फ्यूज़न अगर होता है तो टेंस वाला डिजिट यहाँ होगा एंड वंस वाला डिजिट यहाँ, ये वंस है, ठीक है, वंस, ये टेंस, ये फॉर्म है, ये कोई इक्वेशन नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में बैठा दो टेंस वाले डिजिट को यहाँ। सो ओरिजिनल नंबर इज 10x के जगह पे टेंस प्लेस 3x, वंस के जगह पे ये x, 10 3 जा 30, x प्लस x इज इक्वल्स टू 31x। क्लियर है ना, 31x। उसके बाद रिवर्स नंबर, उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू, दे दो, इज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी 10x प्लस वाई में, लेकिन ये y इस तरफ हो जाएगा, उल्टा कर दे रहे हैं ना, तो ये इस तरफ आ गया 10y प्लस x, मतलब वंस वाला यहाँ आ गया और टेंस वाला वहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10x प्लस 3x, दैट इज़ 13x। अब देखो हमारा क्या है, यहाँ 13x है, यहाँ 31x है, मैं इस तरफ करता हूँ, ठीक है। तो 31x माइनस 13x, डिफरेंस कितना का हो रहा है 18, इज इक्वल्स टू, हमें कितना का डिफरेंस लाना है 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 18x इज इक्वल्स टू 36, तो x इज इक्वल्स टू 36 बाई 18 टू ज़ा 36, ठीक है, ये x आ गया। तो 3x क्या होगा 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। देखो अभी हमारा पजल टाइप से भी कितना आंसर आया था 62, यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया 3x को अपनी जगह पे लिख दो, 2 को अपने जगह पे लिख दो, मतलब टेंस डिजिट कितना हो गया हमारा 6 और वंस डिजिट हो गया 2। सो आवर आंसर इज 62, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप इसको कॉपी कर लो, मैं इस तरफ हो जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी कर लो। चलो अब आगे बढ़ता हूँ 2 डिजिट वाले से, 2 वेरिएबल वाले से। उसके बाद करूँगा, आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उसको मैं पजल तरीके से सॉल्व करके वीडियो को एंड कर दूंगा, ठीक है। चलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें हमें x और x ही में नहीं रहना है, उसमें एक और वेरिएबल मानना है, दूसरा वेरिएबल y, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए एक और वेरिएबल मानना होगा, और वो क्या होगा, लेट द ओरिजिनल नंबर बी 10x प्लस वाई, द रिवर्स नंबर इज 10y प्लस x। ये हो गया। अब देखो उल्टा हो गया, ठीक है, वो यहाँ आ गया, ये यहाँ रिवर्स कर रहे हो, अगर रिवर्स आप कर रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि दोनों का आपस में रिलेशन क्या है x और y का। तो देखो टेंस वाला जो नंबर है, अगर हमारा ओरिजिनल नंबर ये है, मतलब वंस वाला नंबर y है और टेंस वाला नंबर x है, और बोला जा रहा है ये 3 गुना है, तो x और y को अगर आमने सामने रखेंगे तो ये 3 गुना है, ठीक है, 3 टाइम्स है। तो किस तरफ 3 देना होगा बोलो, बैलेंस करने के लिए। अगर ये भारी है तो हमें वेट किस तरफ देना पड़ेगा, इस तरफ, तो मैं दे रहा हूँ इस तरफ। ये हो गया x और y के बीच का रिलेशन। अब चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x। देखो माइनस बाहर दे रहा हूँ तो ब्रैकेट में बंद करना होगा, 36, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल्स टू 36। x और x वाले को माइनस करो तो हो गया 9x, y और y वाले को माइनस करो तो प्लस माइनस माइनस
10 में से 1 गया 9, साइन होगा बड़ा का, ठीक है 36। अब देखो 9 कॉमन निकाल लो, x माइनस वाई 36, तो 9 से डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 36/9, दैट इज 9 4 ज़ा 36। x माइनस वाई कितना आया 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू क्या है 3y, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 4, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2, कट गया 2 2 ज़ा 4। अब हमारा y2 आ गया, देखो y कौन सा 1 डिजिट हमारा 2 आ गया, और x कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, यहाँ 6 लिख लो। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 62। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी हमने कर लिया। क्लियर है? देखो आप नोट डाउन कर लो यहाँ वीडियो पॉज करके। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, आप देखो क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद बोलो। आपको मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पजल है, आप तुरंत 30 सेकंड्स में कर सकते हो। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, रीड करो क्वेश्चन को। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। अगर सम ऑफ अ डिजिट 2 डिजिट का नंबर है, दोनों का सम 12 हो रहा है, तो इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और उस दोनों नंबर को उल्टा कर दो, तो जो नया नंबर बन रहा है दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा 54। पढ़ लिया आपने? चलो बन गया, कोई आइडिया हुआ? चलो मैं बनाता हूँ। क्या बोला जा रहा है कि 2 नंबर है, दोनों का सम कर दो तो कितना हो जाता है, ये 10 है ये 1 है, 12 हो जाता है। तो बोलो 12 कैसे कैसे आता है हमारे पास? 1 अगर यहाँ रखूँगा तो यहाँ 11 जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ 2, यहाँ 10 पॉसिबल नहीं है, 3 और 9, ठीक है 3 + 9 12 होता है, 4 प्लस कितना 12 होता है, 4 + 8 12 होता है, 5 + 7 6 + 6। अब वापस अगर जाओगे आप यहाँ 7 तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो वापस मत जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सेम नंबर आ जा रहा है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस है। अब देखो उल्टा कर दो, 39 48 57 66। 66 में से 66 माइनस हुआ तो 0, हमको कितना लाना है 54, ठीक है, और ये 0 आ रहा है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला लास्ट वाला। अब बच गया हमारे पास ये 75 में से 57 बहुत छोटा नंबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 84 - 48 ये भी छोटा नंबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। सो देखो माइनस करके देख लो, 93 - 39 पहला वाला ऑप्शन, 13 - 9 4, 8 - 3 5 आ गया आंसर। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना हुआ बोलो? सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 93 इज आवर आंसर। तो कैसा लगा ये पजल? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।